So everyone, let's start this with core vocabulary. ठीक है, once again today, and today we have to go for page number 7. Okay, and in page number 7, the first word that we have today to study is determine. Right? Do you see this now, everyone? Determine. ठीक है? तो determine means decide to count something to be a particular kind. Determine का मतलब होता है निर्णय करना. What is that? निर्णय करना. Decision लेना भी कह सकते हैं. Right? Clear? तो people determine what has to be done. लोग determine करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, like this. ठीक है? उसी को हम लोग determine करते हैं. इसी से बनता है determination. You understand? Same thing turns into determination. ये determine निर्णय लेना. ठीक है? Clear? Now determine के बाद next क्या लिखा हुआ है? हाँ, I think everybody knows about devil. हाँ, devil means होता है शैतान. ठीक है? Devil means शैतान. ठीक है? Right हिंदी? Satan, demon, evil spirit. Devil has got evil in itself. ठीक है? Evil means something bad. Evil का मतलब होता है कुछ खराब. ठीक है? बुराई कह सकते हैं, पाप कह सकते हैं. और जिसमें evil हो वो आदमी क्या? Obviously he will be a devil. Let me know this. Who is this Gudiya Devi? May I know? Can you unmute? Is it Yug? Yug है? Okay, Yug. So just get a copy and start writing. ठीक है? We are going through word meaning. हम लोग vocab पढ़ रहे हैं तो कॉपी लीजिए, लिखना शुरू कीजिए. हाँ, डेविल में शैतान होता है. डेविल के बाद नेक्स्ट वर्ड somebody read it. क्या लिखा है? पढ़िए. हाँ, the word is हाँ dignity. ठीक है? Right? See, in the world, people live not for money, but for dignity only. ठीक है? दुनिया में लोग पैसे के लिए जीने वाले बहुत हैं, लेकिन उससे ज्यादा है डिग्निटी के लिए जीने वाले. समझे? डिग्निटी का मतलब होता है मान सम्मान, प्रतिष्ठा. क्लियर? डिग्निटी मीन्स मान सम्मान या प्रतिष्ठा. इसको आप इज्जत भी कह सकते हैं. ठीक है? राइट? दूसरे शब्दों में से रिगार्ड कहते हैं, पॉइज कहते हैं. ठीक है? राइट? क्लियर? तो हर आदमी का एक अपना डिग्निटी होता. नहीं कहते हैं कि हमारा अपना ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है. आई डोंट वांट समबडी टू डिस्टर्ब इट. नाउ डिग्निटी के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डिग्निटी मीन्स मान सम्मान. हो गया? हाँ, DIP डिप है. ठीक है? राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर टेकन ग्रीन टी? आप में से कितने लोगों ने कभी ग्रीन टी पिया है? पिया है ना? तो ग्रीन टी के पैकेट, हाँ, ग्रीन टी के पैकेट को पानी में क्या करते हैं आप? डुबाते हैं. राइट? तो जिस तरह से ग्रीन टी के पैकेट को पानी में डुबाया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीपिंग. ठीक है? आप पैकेट लेते हैं, इसको पानी में डुबाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, डुबाते हैं. ठीक है? थोड़ा समय छोड़ते हैं, फिर डुबाते निकालते, उसको कहते हैं डिप. ठीक है? राइट? या तो कभी होता है पानी में सिक्का डाला होगा. हैव यू एवर पुट कॉइन्स इन वाटर? राइट? सो यू डिप कॉइन इन वाटर. आप सिक्के पानी में डुबाते हैं. क्लियर? डिप. डिप मीन्स क्या हो जाएगा? डुबाना. ठीक है? राइट? यू शुड बी काउंटिंग 20. जब 20 हो जाएगा मुझे बता देना. ठीक है? डिप के बाद नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? ये नाउ राइट हिंदी. देखिए, लोग आ रहे हैं लेकिन बहुत लेट. अनिमेश, हाउ इज दिस लेट? हाउ यू गॉट लेट? 12 मिनट्स लेट. 12 मिनट विदाउट एनी मैसेज, एनी इंफॉर्मेशन. योर सडन एंट्री डिस्टर्ब्स द क्लास. आपकी सडन एंट्री क्लास डिस्टर्ब करता है. हाउ यू गॉट लेट बॉय? आई थिंक ओके, fine.
ठीक है. सो वी हैव हियर एवरीवन डायरेक्शन. डायरेक्शन मीन्स क्या होता है हिंदी में? दिशाएं. ठीक है. हाँ. हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर? सी इशू. इशू यू आर ऑल्सो लेट. आप भी लेट है. देयर आर 4 डायरेक्शंस. ठीक है. 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो वो हो गया आपका डायरेक्शन. ठीक है. आफ्टर डायरेक्शन वी हैव गॉट द नेक्स्ट थिंग दैट इज, हाँ, डायरेक्शन मीन्स वन मोर थिंग वी हैव. आपने कभी डायरेक्टर वर्ड सुना होगा? हाँ, कंपनी वगैरह में डायरेक्टर होते हैं, हर एक मूवी में भी डायरेक्टर होते हैं. सुना होगा कि फलाने मूवी के ये डायरेक्टर हुए. ठीक है. तो एग्जैक्टली डायरेक्टर वो आदमी होता है हु गिव्स, क्या कहते हैं, ऑर्डर्स. वो बताता है कि कौन काम कैसे करना है. ठीक है. तो डायरेक्ट का मतलब होता है, या डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश देना या आदेश देना. ठीक है. टू टेल समबडी व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. किसी को ये बताना कि कोई काम कैसे करे और क्या करे. समझ गए? क्या करे कैसे करे ये बताने वाले को ही क्या कहते हैं? डायरेक्टर कहते हैं. वन हु डायरेक्ट्स पीपल इज कॉल्ड डायरेक्टर. समझ गए बात को? क्लियर? सो डायरेक्ट मीन्स दिशा निर्देश भी होता है. ठीक है. दिशा हो गया आपका वही नॉर्थ साउथ हो गया, निर्देश हो गया आपका काम करने के लिए बताना. अभी डायरेक्शन के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डिसएडवांटेज. व्हाट इज दैट? द वर्ड इज डिसएडवांटेज. हाँ, उसमें से आप डिस हटा दो तो बचेगा क्या? एडवांटेज. अब एडवांटेज का मतलब होता है फायदा. एडवांटेज मीन्स क्या होता है? फायदा. ठीक है. तो उसका ठीक उल्टा डिसएडवांटेज होगा. क्या होगा हिंदी? डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान. क्या हो जाएगा? नुकसान या कमी. हाँ, डिसएडवांटेज. ठीक है. तो एवरीबॉडी शुड राइट डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान या कमी, और एडवांटेज मीन्स फायदा, लाभ. लाभ या हानि कह सकते हैं आप इसको इस तरह से. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसअपियर. ये वर्ड डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना. ठीक है. अपीयर मीन्स प्रकट होना. इसका उल्टा क्या? डिसअपियर. तो डिसअपियर मीन्स गायब होना. हो गया? एवरीवन डिड यू राइट? लिखा गया? हेलो, शुड आई मूव अहेड? ओके. सो डिसअपियर मीन्स गायब होना. नेक्स्ट वी हैव डिसअपॉइंट. ठीक है. डिसअपॉइंट मीन्स होता है किसी को उदास करना. क्या होगा? किसी को ये हो गया. डिसअपॉइंट मीन्स किसी को उदास करना. टू मेक समबडी सैड. See, here, if people don't put message in the group that I will be late, yeah, I will be absent, this disappoints me. Understood what I said? समझ में आया? हाँ, अगर लोग मैसेज ना करें कि हम लेट होंगे या नहीं होंगे तो ये मुझे डिसअपॉइंट करता है. राइट? So the same happens with you also. If I don't message you that today there is no class, ठीक है, and you are still waiting and asking that sir do we have class, do we have class, finally you get to know there is no class, then you get disappointed. तो आपको भी क्या होता है? दुख होता है. वही हो गया disappointed. Clear? This after disappoint we have got next word that is discharge. What is that? Discharge. हाँ, see, discharge has got no connection with charge. ठीक है. ये बात ध्यान रखिएगा. ऐसा नहीं कि मैंने आपको अभी बता दिया डिसएडवांटेज, डिसअपियर, तो यू अंडरस्टूड कि सर अपियर मीन्स प्रकट होना, डिसअपियर मीन्स गायब होना,
एडवांटेज मिस लाभ, डिसएडवांटेज मिस हानि। वैसे ही यहाँ डिस्चार्ज तो चार्ज मिस कुछ और, डिस्चार्ज मिस उसका उल्टा, ऐसा नहीं कीजिएगा यहाँ, ठीक है, राइट। हाँ, बहुत भयानक गलती हो जाएगा फिर। डिस्चार्ज मिस होता है छुट्टी मिलना, हिंदी लिखिएगा छुट्टी मिलना, हॉस्पिटल से या जेल से, ठीक है। टू बी रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल और जेल, या तो हॉस्पिटल से या तो जेल से छुट्टी मिलना। नहीं कहते किसी को कि आज आज वो जेल से बाहर आएगा तो ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द जेल। हॉस्पिटल से भी छुट्टी मिले तो उसको क्या कहेंगे, ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है, राइट। अब हॉस्पिटल में देखिएगा बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज होता है, जब पेशेंट वगैरह को छुट्टी मिलना होता है ना तो दे डिस्चार्ज पेशेंट्स, क्लियर है। हाँ, ओके। देन वी हैव, ये क्या लिखा हुआ है, somebody रीड इट, डिस्करेज, ठीक है। हाँ, इसमें वो सिस्टम चलेगा उल्टा और सीधा का, करेज एंड डिस्करेज, क्या चलेगा, दैट इज, हाँ, करेज एंड डिस्करेज। अब यू शुड नो द मीनिंग ऑफ करेज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले पढ़ाया है करेज मीन्स क्या होता है। हु विल टेल मी प्लीज। करेज मीन्स साहस, सही है, ठीक है, राइट। अब साहस या साहस करना, ठीक है, करेक्ट। तो उसका उल्टा कीजिए, डिस्करेज मतलब क्या, साहस नहीं होना, है ना। हाँ, साहस नहीं होना, समझ गए। अब इसको पूरी बात समझिए, करेज मीन्स होता है साहस, लेकिन इसके आगे जैसे ही आप इन लगाएंगे ना तो बनेगा ये इनकरेज, ठीक है, राइट। इनकरेज मीन्स होता है साहस बढ़ाना और डिस्करेज मीन्स होता है साहस कम करना, राइट, हिंदी। डिस्करेज मीन्स साहस कम करना या हिम्मत तोड़ना, गॉट इट। जैसे somebody, आप लोग ये खुद प्रैक्टिकल कर सकते हो कि अपने मोहल्ले में जाओ, किसी के बगल में बैठो, उसको बोलो कि सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस बनेंगे, ठीक है। आप एक बार बस बोल के देखो, आई टेल यू 99% इट वुड बी कंफर्म कि बगल में बैठा हुआ आदमी जो है आपके मोहल्ले का होगा तो वो यही कहेगा कि है यूपीएससी करके क्या करोगे, कोई आईएएस आईपीएस बना इस मोहल्ले से, रेलवे की तैयारी करो, ग्रुप डी देखो, बिहार पुलिस देखो, इतना वैकेंसी आ रहा है, फॉर्म भरो, हो जाएगा, ये सब ठीक है, कुछ घूस वगैरह दे करके भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, कहाँ तुम यूपीएससी और ये सब देखने चले हो। यू विल गेट टू लिसन दिस, एम आई राइट, सही है। एनीवन हैव यू हर्ड लाइक दिस, सुना है, ये आपको सुनने के लिए मिलेगा, है ना पंकज, है ना, ये सुनने के लिए मिल जाता है लोगों को। ये हो गया वो, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डिस्करेजिंग यू, वो क्या कर रहे हैं, आपको डिस्करेज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव। लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, पेरेंट्स को कहा कि आई वांट टू बी एन आईएएस, ठीक है, पेरेंट्स होते कहते ठीक है तुम्हारी इच्छा, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करो, ठीक है। दे आर इनकरेजिंग यू, वो क्या कर रहे हैं, दे आर इनकरेजिंग यू, ठीक है। तो हाँ, इनकरेज मतलब हो गया साहस बढ़ाना, और डिस्करेज मीन्स साहस तोड़ना, हिम्मत तोड़ना, हो गया हिंदी, क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ आफ्टर दिस वी हैव, डिस्करेज के बाद ये क्या लिखा हुआ है, देयर ए वेरी कॉमन वर्ड, आपने सबने सुन रखा है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेलो, हाँ, डिस्कवर, करेक्ट। हाँ, आप लोगों ने बाइक भी देखा हुआ इस नाम से, लेकिन बाइक चलाने वाले को इसका मीनिंग नहीं पता है। अ पर्सन राइडिंग डिस्कवर डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स होता है खोजना, ढूंढना, टू फाइंड आउट समथिंग, दैट्स कॉल्ड डिस्कवर। फाइंड आउट, टू रिवील, हाँ, खोजना या ढूंढना, डिस्कवरी समझते ना, ठीक है। वास्को डिगामा कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया, लाइक दिस, ठीक है, राइट। ये हो गया डिस्कवर।
क्लियर है? डिस्कवर के बाद हमारे पास आता है अगली चीज, इसको पढ़िए, रीड इट। दिस इज ना ना ना, दिस समबडी एल्स रीड इट प्लीज। और कोई पढ़ो जल्दी। शगुफ्ता पढ़िए। हाँ, गर्ल्स में से रिया। हम्म, चलो ठीक है, बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, बहुत हो गया। सी द वर्ड इज डिसगाइज। क्या है? डिसगाइज। ठीक है, आप वहाँ हिंदी में लिख लीजिएगा डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है वेश बदलना। ठीक है, डिसगाइज मीन्स क्या होता है? वेश बदलना। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड सम टाइम सम न्यूज कम्स, कुछ कुछ न्यूज आता है कि अमिताभ बच्चन रोड पे देखे गए। ठीक है, लेकिन बाद में लोगों ने पहचाना कि वो अमिताभ बच्चन थे। समझे? और भी केसेस आते हैं, रजनीकांत देखे गए, बाद में लोगों ने जाना कि हमने जिसको सहायता किया, जिसको देखा वो रजनीकांत थे, उस समय नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि देवर इन डिसगाइज, वे लोग वेश बदले हुए थे, दूसरे वेश में थे। करेक्ट, समझ गए एवरीवन? इफ यू फाइंड अ पर्सन एक्सपर्ट इन डिसगाइज, ठीक है, अगर कोई आदमी एक डिसगाइज में एक्सपर्ट है, इसका मतलब क्या? हाँ, ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट शार्लॉक होम्स। आपको पढ़ने के लिए मिलेगा शार्लॉक होम्स, मैन एक्सपर्ट इन डिसगाइज। ठीक है, वो वेश बदलने में बहुत तेज वो होता है। डिसगाइज मीन्स वेश बदलना हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिसमिस। क्या? हाँ, हाँ चैप्टर 8 में शायद है। हाँ, देयर इज वन बाय आर्थर कैनन डॉयल। हाँ, it is there, but this time I think they have changed, your school has changed the books। ठीक है, I was searching the same chapter and I did not get it। मुझे वो मिला नहीं चैप्टर। But see, as far as my experience, studying Sherlock Holmes is the best thing for a person who is learning English, या even for interest reading। ठीक है, अगर आप ऐसे ही कहानी के लिए पढ़ते हैं तो भी शर्लॉक होम्स पढ़ना चाहिए, इंग्लिश के लिए पढ़ते हैं तो भी पढ़ना चाहिए। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। मूवी देखने वाले हैं तो भी उस व्यक्ति को भी शर्लॉक होम्स देखना चाहिए मूवी। आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस। और बहुत बढ़िया आदमी ने मूवी में एक्टिंग किया है। ओके, राइट। जो आयरन मैन में देखते ना आप, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, हाँ, ही हैज डन दैट शर्लॉक होम्स पार्ट। हाँ, हाँ, वो दो पार्ट में बना है। ठीक है, देयर इज वन स्टडी इन द स्कारलेट, नहीं नहीं, गेम ऑफ शैडो इज देयर वन, एंड वन मोर आई डोंट नो, एक और का टाइटल नहीं पता है। ठीक है। हम्म, हम्म, हियर वी हैव डिसमिस, हिंदी में मिल जाता है। बाय द वे, नेक्स्ट वर्ड इज डिसमिस। यू नो द हिंदी ऑफ डिसमिस? डिसमिस मीन्स नौकरी से निकाल देना। राइट इट एवरीवन, नौकरी से निकाल देना। यू हैव हर्ड दैट, आपने सुना है मूवी वगैरह में पुलिस वाले को ये बोलते हुए, डिसमिस्ड, यू कैन गो होम। ठीक है, आई विल डिसमिस यू। ये हो गया। डिसमिस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले। क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब समझिए, दिस इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपके मोबाइल के स्क्रीन को आप क्या कहते हैं पता है? दैट इज, हाँ, हाँ, वो उसको डिस्प्ले कहते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर के मॉनिटर को या तो ये लैपटॉप के स्क्रीन को भी क्या कहते हैं? दैट्स ऑल्सो कॉल्ड, हाँ, उसको भी डिस्प्ले ही कहते हैं।
क्योंकि वो आपको सब कुछ दिखाता है। तो जो भी चीज दिखाता है आपको कुछ, उसको हम डिस्प्ले कह सकते हैं। स्कूलों में देयर इज अ बोर्ड कॉल्ड डिस्प्ले बोर्ड। स्कूलों में एक बोर्ड होता है, इसको डिस्प्ले बोर्ड कहते हैं। समझते हैं? देखा है? कॉलेज में भी होता है। ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड होता है। हम्म, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, डिस्प्ले मीन्स हो जाएगा दिखाना। राइट, जैसे किसी को आप बोल सकते हैं यू जस्ट वेट हियर, आई विल डिस्प्ले यू समथिंग। ठीक है, राइट, कोई फोटो दिखाना हो गया, ठीक है, कुछ भी प्रेजेंट करना हो गया, वो डिस्प्ले का काम में आ जाएगा। हाउ मेनी वर्ड्स वी डिड, कैन समबडी काउंट इट? कितने हुए गिनिए जरा सा। वी हैव टू डू 20। हाँ, 14 हुआ। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद। प्लीज राइट इट। विवाद या झगड़ा। ठीक है, जमीन आपने देखा हुआ ना, जमीन पे विवाद होता है कि जमीन मेरा है तुम्हारा है, ऐसा केस चलता है। तो सच थिंग्स आर कॉल्ड डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। जिस जमीन पे या प्रॉपर्टी पे बहस चल रहा हो, केस चल रहा है, उसको बोलते हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं अजय? व्हाट डू यू कॉल इट? दैट्स कॉल्ड डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्यूट मीन्स विवाद हो गया। उसके बाद उसी में अगला वर्ड दिख रहा है आपको, डिस्ट्रैक्ट। दिख रहा है? लिखिए, डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है रास्ता भटकाना। क्या होता है? हाँ, ये भी आप। तो डिस्ट्रैक्ट मीन्स रास्ता भटकाना होता है। एंड इसके और भी वर्ड हो गए। देखें, डिस्ट्रैक्ट के ठीक सामने डाइवर्ट दिया गया है। अब डाइवर्ट वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, कि मोबाइल आपको डाइवर्ट करता, सुना है? हम्म, हाँ, ये हो गया। क्लियर? तो किसी का ध्यान हटाना, रास्ता भटकाना, ठीक है, ये सारा जो है। हाँ, क्लियर है एवरीवन? अनिमेश, अनिमेश है, समझ में आ रहा है अजय? चलिए, यस सर। युग, युग आपको भी। चलो ठीक है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। यीशु, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, आज आवाज क्लियर आ रहा है। टुडे योर साउंड इज क्लियर। ठीक है, हाँ। क्या टुडे यू आर नॉट एट होम, तब कैसे आवाज बढ़िया आ रहा है? ओके, आई थिंक यू आर अवे फ्रॉम विलेज, गांव से दूर हैं, हो सकता है। हाँ, इसीलिए इसीलिए। हाँ, अच्छा। हियर वी हैव नेक्स्ट वन, डिच। DITCH। ठीक है, डिच का मतलब होता है खाई। क्या होता है? डिच मीन्स खाई। क्लियर है एवरीवन? चलिए, खाई समझते ना, वो जो पहाड़ के साइड में होता है, या आप अगर पहाड़ी इलाके में रोड से जाते हैं तो रोड के बगल में अगर कोई बड़ा सा गड्ढा है तो उसको खाई बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड डिच। ठीक है, राइट। रोड में भी जो गड्ढे होते हैं उसको आप डिच कह सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ डिचेज इन द रोड। रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं, तो दैट इज ऑल्सो डिच। डिच के बाद नेक्स्ट हमारे पास डोमेस्टिक है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, अभी नाउ अंडरस्टैंड। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू होता है। ठीक है, डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है? घरेलू। ठीक है, घर से जुड़ा हुआ चीज घरेलू कहलाता है। थिंग्स रिलेटेड टू हाउस इज घरेलू। ओके, सो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। ठीक है, देखिए, कुछ जानवर जो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कुछ कैटल्स होते हैं, घर का काम है, उसे हम डोमेस्टिक वर्क कहते हैं। ठीक है, राइट। हाँ, आप फ्लाइट वगैरह देखिएगा ना, हवाई जहाज के बारे में, तो आप जब भी नेट पे देखिएगा दो तरह का फ्लाइट दिखाएगा। एक होता है इंटरनेशनल फ्लाइट, और एक कौन सा? हाँ, एक डोमेस्टिक रहेगा। तो अगर डोमेस्टिक लिखा हुआ है ना, डोमेस्टिक फ्लाइट्स,
ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि डोमेस्टिक फ्लाइट मतलब कहाँ चलेगा, घर में, देश के अंदर ही, मतलब इंडिया के अंदर ही चलेगा वो आपका। हाँ, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक फ्लाइट। जो सिर्फ इंडिया के अंदर ही चले वो डोमेस्टिक फ्लाइट, लेकिन जो इंडिया के बाहर जाता है वो आपका कौन सा फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट। अंडरस्टूड? हाउ मेनी रिमेनिंग, हाउ मेनी आर, हाँ 18 हो गया, 2 मोर। एवरीवन, वी हैव द वर्ड डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है किसी पर हावी होना, किसी को अपने काबू में लेना, ठीक है, राइट। किसी पर हावी होना या किसी को अपने काबू में लेना, दैट्स कॉल्ड डोमिनेट, उसको हम लोग डोमिनेट कहते हैं। क्लियर? डोमिनेट के बाद आखिरी वर्ड आज का जो है, टुडे इज लास्ट वर्ड, दैट इज ड्रैग। वो क्या लिखा हुआ है, ड्रैग। अब ड्रैग वर्ड मैंने आपको पहले बताया है, हाँ, एनीवन? ड्रैग मीन्स क्या होता है, हु विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रैग? हाँ, ड्रैग मीन्स घसीटना होता है, ठीक है, जैसे बोरा घसीटते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से घसीटना को हम लोग ड्रैग कहते हैं। द वे यू ड्रैग अ सैक, बोरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू यू नो? बोरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसमें सामान वगैरह भरते हैं, हाँ, इन इंग्लिश दैट्स कॉल्ड सैक। ना ना, दैट्स कॉल्ड सैक, SACK, सैक। बैग कह सकते हैं, बट द एक्चुअल वर्ड फॉर बोरा इज सैक। समझ गए, राइट? कॉटन सैक, प्लास्टिक सैक, प्लास्टिक का बोरा, कॉटन का बोरा, ठीक है, ये हो गया। क्लियर दिस मच पीपल? ठीक है, so this was your today's vocab part. Now we will go for grammar part. I am going to pause this video here